बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। धुंधकारी प्रेत योनि में पहुंच करके अपने भैया से कह रहा है, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मां यसुमोचया। हे भैया, आप हमारे सगे भैया हो और भैया हो करके आप विद्वान भी हो, सामर्थ्यवान भी हो। आप हमारे इस कष्ट को निवारण कर सकते हो। तो हमारे पास जो कष्ट है मोचया, इसको आप जल्दी से दूर करिए महाराज। गोकर्ण जी ने कहा, जैसे ही हमको सूचना मिली थी तैसे ही मैंने जाकर के गया में तुम्हारे निमित्त श्राद्ध किया, तो तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध सते नापीर मुक्तेर में ना भविष्यति। बड़ी ध्यान देने वाली बात है, ये धुंधकारी स्वयं कह रहा है। गया श्राद्ध सते नापी, एक बार नहीं महाराज, हमारे निमित्त जाकर के आप 100 बार गया में श्राद्ध करिए। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तेर में ना भविष्यति, लेकिन हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों भैया, तुम नंबर 1 के पापी हो, इसलिए क्या ऐसा कारण है? अरे महाराज, आप तो हमारे जीवन से परिचित ही हैं। धुंधकारी कह रहा है गोकर्ण जी को, हमने जब पाप करने में कोई कसर नहीं लगाई है तो इतना जल्दी हम थोड़ी मुक्त हो जाएंगे। आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और सोचिए हमारे बारे में। गोकर्ण जी का माथा खराब हुआ। अरे महाराज, हमने तो सुना है कि एक बार जाकर के अगर अपने पितरों के निमित्त गया में श्राद्ध कर दी जाए तो महाराज सारे पितर एक साथ प्रेत योनि से मुक्त होकर के नरक से निकल करके सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। और तुम कह रहे हो कि सते नापी 100 बार हम गया में जाकर श्राद्ध करें तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो कल्याण कैसे होगा? अब तुम इस रात में जाओ यहाँ से, अब हमें सोचने का मौका दो। धुंधकारी ने प्रणाम किया गोकर्ण जी को और धुंधकारी चला गया। अब रात में नींद कहाँ आने वाली महाराज गोकर्ण जी को? जैसे तैसे ब्रह्म बेला आई प्रातःकालीन, और जल्दी से स्नान ध्यान करके तब तक गांव वालों को पता चला गोकर्ण जी आए हैं, तो सब मिलवे खातिर आ गए। गोकर्ण जी ने सबसे पूछा कि महाराज, ये हमारे भाई साहब थे, इन्होंने इतना बड़ा बड़ा अपराध किया है और हमने जाकर के इनके निमित्त सोचा गया में श्राद्ध कर देंगे, कल्याण हो जाएगा। और रात में आए थे, कह रहे थे सते नापी 100 बार जाकर के आप गया में श्राद्ध करोगे तब भी कल्याण नहीं होगा। तो उनका कल्याण होगा क्या, ये बताओ। अब जिससे पूछ रहे हैं वही व्यक्ति मुक्त हो जा रहा है, वही व्यक्ति की वाणी चली जा रही है कि भैया अब गया श्राद्ध के अलावा और कौन सा तुम्हें तमाशा बताएं, और कौन सा उपाय बताएं। जब गोकर्ण जी को इन जगत वालों से कोई अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो तुभ्यम नमो जगत साक्षीन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। तुरंत ये जो जगत के साक्षी हमारे सूर्य नारायण देवता हैं, 2 ही नारायण देवता हुए हैं, श्रीमन नारायण और सूर्य नारायण। तो तुभ्यम नमो जगत साक्षिन, जगत के जो साक्षी हैं, पूरे संसार के जो गवाह हैं, आप कहीं भी कोई भी अपराध करिए महाराज, सूर्य और चंद्र से छिपा हुआ नहीं है वो अपराध आपका। तो जो जगत के पूरे गवाह हैं, जगत के साक्षी हैं, अपने तप बल से गोकर्ण जी ने उनकी ही गति को रोक दिया। क्या हुआ महाराज? अरे भैया, हमारे भाई साहब ने बहुत बड़ा अपराध करके वो प्रेत योनि में चले गए हैं। रात्रि में आए थे, वो कह रहे थे कि गया में जाकर 100 बार श्राद्ध करोगे तब भी हमारा कल्याण नहीं होगा। तो हमें कछु सूझा नहीं, तो हमने सोचा आप ही से लाओ पूछ लें। तो आप बताओ महाराज कि उनका कल्याण कैसे हो सकता है? तो सूर्य देवता बोल पड़े, श्रीमन भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अरे गोकर्ण जी, इतना सोचने समझने की क्या बात है? आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, आपके भाई साहब का कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की
जय। तुरंत गोकर्ण जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब क्या सोचना है महाराज? गांव वालों ने कहा कि आप ही मुख्य वक्ता बनकर बैठिए, इंतजाम हम लोग बना रहे हैं। तुरंत गोकर्ण जी ही व्यासासन पर विराजमान हुए। सारे गांव वालों को एकत्रित किया गया कथा श्रवण के लिए। जितना कथा कहलवाने की भूमिका है उतना ही श्रोताओं की भी भूमिका होती है कथा को संपन्न कराने के लिए। यह आयोजक का उत्साह वर्धन करते हैं श्रोता। आयोजक का ही नहीं, कथावाचक का भी उत्साह वर्धन करते हैं श्रोता। है? सामने कोई सुनने वाला होगा तभी तो सुनाने में आनंद आएगा। कोई सुनने वाला ही ना हो, काहे की कथा फिर? किसको सुनाना है फिर? जिसको सुनाना है उसको मानसिक भी तो सुनाया जा सकता है। तो चिल्लाने का क्या मतलब है? हम भी 4 घंटे गला फाड़े 5 घंटे है? नहीं नहीं। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पयः। जब कथा कहलवानी हो, कथावाचक जब निर्धारित करना हो तो शुद्ध वैष्णव होना चाहिए आपका कथावाचक। जब वो स्वयं वैष्णव होगा तभी तो आपके अंदर वैष्णवता का प्रचार प्रसार कर पाएगा। ब्राह्मण होना चाहिए, ये भी लिखा है। नहीं, आजकल पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही पश्चिम जिलों में तमाम अन्य, मतलब मैं अन्य जातियों का कहीं विरोध नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आत्म कल्याण की भावना से आपको कथा सुननी है तो ब्राह्मणम विप्रम, ब्राह्मण और विप्र होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, तभी आपको कल्याण होगा। ऐसे जब गोकर्ण जी सबके सामने विराजमान है तो और किसी को ढूंढना क्या? सारे गांव वालों ने उन्हीं को व्यास मंच पर बैठाया और एवं सप्त दिनाश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। अब भूत प्रेत तो हवा प्रधान होते हैं, वायु प्रधान होते हैं, तो उनको कैसे बैठाया जाए? तो धुंधकारी के निमित्त एक 7 गांठ का बांस गाड़ दिया गया कि ये धुंधकारी का आसन होगा, इसी में आकर धुंधकारी विराजमान होंगे। प्रथम दिन की कथा पूरी हुई, उस बांस की एक ग्रंथि अपने आप फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी ग्रंथि फट गई। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन की कथा पूरी होती गई और वो बांस की गांठ 7 की 7 फट गई। अंतिम दिन कथा जब विश्राम ले ही रही थी तो दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासः घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। एक दिव्य रूप धर करके एक जातक सीधे कथा मंच पर आया। व्यास जी आसन पर जो विराजमान है गोकर्ण जी, उनको साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ा हो गया। उसके गले में बढ़िया शुद्ध तुलसी की माला है, बढ़िया पीतांबर उसने धारण कर रखा है, बढ़िया मुकुट लगाया हुआ है, कानों में सुंदर कुंडल है उसके। जैसे ही इतने दिव्य पुरुष को गोकर्ण जी ने दर्शन किया तो गोकर्ण जी ने पूछा, भैया कौन है आप? इतना सुंदर स्वरूप तो आज तक हमने इससे पहले गांव में आपका देखा नहीं, कहां से आए आप? तो गोकर्ण जी ने कहा, अब अरे भैया आप पहचान नहीं पाए हमें? अरे हम ही आपके भैया धुंधकारी जी हैं। उसी समय कथा मंच से ही वो धुंधकारी मुक्तकंठ भागवत की महिमा को गा उठा। धन्याम भागवतीम वार्ता प्रेत पीड़ा निवारिणी। धन्य है वो भागवत की कथा, धन्याम भागवती वार्ता। जो भागवत की चर्चा हो रही वो धन्य है जो प्रेत पीड़ा